हाँ, ये सत्य है कि कुछ ऐतिहासिक भूलें हुई हैं हमसे। अब हम जहाँ हरिद्वार में योगाग्राम बनाए हैं उसके पास वाले गांव का नाम औरंगाबाद है। बताओ, औरंगजेब का क्या लेना देना और हमारे यहाँ हरिद्वार में? हमारे तीर्थों के नाम, प्रयागराज का नाम अल्लाहाबाद, अरे क्या लेना अल्लाह का? भाई ठीक है, अल्लाह वो मक्का मदीना में वो अपना नाम रखें, अच्छी बात है। फैजाबाद, अयोध्या का नाम फैजाबाद, क्या लेना देना फैज का वहाँ से? इसी तरह से औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, संभाजी नगर उसको बोलते हैं अभी भी लोग वहाँ। ऐसे कितने नाम हैं हमारे यहाँ पर जिनको चाहे कभी मुग़लों ने तो कभी अंग्रेज़ों ने अलग अलग जगहों के जो है हमारी पहचानें मिटाने की कोशिश की। तो ये सच है कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। वो सचमुच उसका ऐतिहासिक और प्राचीन जो गौरवपूर्ण नाम है वो भाग्यनगर ही है और वही होना चाहिए। कोरोना की ये सच है कि कोरोना की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं कर रहे और एक साथ पांच त्यौहार आए तो लोग मास्क पहनना भी भूल गए। अब मुझे प्रेस करने के लिए बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं सबसे कहूँगा अभी भी 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। और जब भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, अनजानी चीज़ों को छूते हैं तो सैनिटाइज कर इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना के उपचार के लिए और कोरोना के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं जिसको लॉन्ग कोरोना बोलते हैं, उसके लिए हमने स्वासारी कोरोनियल जो अणु तेल बताया था उसको उपयोग भी करना चाहिए। हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। और आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, स्वासारी कोरोनिल, गिलोय घनवटी, आंवला एलोवेरा जूस WHO से के जो नॉर्म्स हैं उसको हमने फुलफिल किया और अभी हम दुनिया के 150 देशों में अब ये स्वासारी कोरोनिल भेज रहे हैं। और हमने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, उसका पूरा खुलासा एक दिन में प्रेस करके करने वाला हूँ। हमने कोरोना से संक्रमित किया पहले जेब्रा फिश को, और जिन जेब्रा फिश को हमने स्वासारी कोरोनिल नहीं दिया, कुछ ही दिनों के अंदर वो कोरोना संक्रमित में से 25% मछलियाँ मर गई। जिनको स्वासारी और कोरोनिल दिया गया वो 100% मछलियाँ पूर्ण स्वस्थ हो गई। हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ये काम किया है। तो लोग जो संक्रमित हैं वो योग भी करें, स्वासारी कोरोनिल भी ले। जान बचाना इंसान की ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, वो सबको मिल कर के करना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीन के लिए भी खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, उसकी निगरानी और अगवानी करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वैक्सीन कोरोना की दवाई नहीं है। वैक्सीन लगाने से आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएंगे और आप कोरोना से संक्रमित होने से बच जाएंगे, ये अलग बात है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी, उसके बाद तो प्राणायाम ही करना पड़ेगा, उसके बाद तो आपको स्वासारी और कोरोनिल लेना ही पड़ेगा और अणु तेल डालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोगों की स्मेल चलेगी, बहुत से लोगों को और कई प्रकार के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, लोगों को लंग के अंदर लम्प्स हो रहे हैं, लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इसलिए योग आयुर्वेद को अपनाएं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और हम सब मिल